हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लास्ट वीडियो। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया हुआ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अब हम देखते हैं डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अंडर दिस हेडिंग हम दो टॉपिक आज पढ़ेंगे एंड दोस टू टॉपिक्स आर, फर्स्ट इज कोरोजन एंड सेकेंड वन इज rancidity, corrosion and rancidity. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अब कोरोजन होता क्या है एक्चुअल में? कोरोजन क्या होता है कि जितने भी हमारे मेटल के आर्टिकल्स रहते हैं, मेटल से बनी हुई चीजें जो रहती है, ये मेटल से बनी हुई चीजें कुछ दिनों बाद में ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर, हमें पता है कि जैसे अगर हमारा कोई आयरन का ऐसा कंटेनर रखा हुआ है या फिर हमारे एल्यूमिनियम का कंटेनर रखा हुआ है, जिंक का कंटेनर रखा हुआ है, हमारे किसी और मेटल का कंटेनर रखा हुआ है, उस कंटेनर में क्या हो रहा है, कुछ दिनों बाद में वो जो मेटल जो है स्लोली क्या हो जाता है, उसमें वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होता है। चलो एक डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल बताते हैं। हम देखते हैं कि जहां पर हम अगर हॉस्टल्स में जाते हैं कहीं पर क्या होता है कि जो वॉशरूम के गेट्स जो बने रहते हैं, वो दरवाजे वो बने रहते हैं आयरन आर्टिकल से, और अगर उसको प्रॉपरली पेंट नहीं किया जाए तो नीचे से उसमें कुछ छेद हो जाते हैं, राइट? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। सो कोरोजन मीन्स व्हाट? कोरोजन इट मीन्स ईटिंग अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू atmospheric gases and moisture, और इसीलिए उस मेटल का क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। अगर हम डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये रस्ट क्या होता है? रस्ट इट मीन्स, रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मीन्स क्या होता है कि जब आयरन के ऊपर रस्ट लगता है तो उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहते हैं। हो सकता है एक वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल, तीन, तो इसीलिए उसको हमें पता नहीं रहता, इसीलिए हम उसको सिंपल वर्ड यूज करते हैं एज अ n वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? सो रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जाम्पल है हमारे कोरोजन का। सेकेंड एग्जाम्पल जो होता है वो है हमारा टर्निशिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल्स। टर्निशिंग मीन्स ब्लैक। जैसे मैंने बिगिनिंग में एक एग्जाम्पल बताया था आपका रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टडी करते समय कि हमारे जो सिल्वर के जो हमारे पास में यूटेंसिल्स होते हैं वो कुछ दिनों बाद में ब्लैक हो जाते हैं, राइट? ऐसे सेम आपने देखा होगा आपकी या फिर आपके सिस्टर मम्मा की जो सिल्वर की जो एंकलेट्स होते हैं, या फिर हम कहेंगे कि जो पायल होती है सिल्वर से बनी हुई, वो कुछ दिनों बाद में क्या हो जाती है, ब्लैक पड़ जाती है। तो ब्लैक क्यों होती है? वो क्यों होती है? ड्यू टू कोरोजन। और उसके ऊपर किस चीज की लेयर होती है ये हमें जरूर पता होना चाहिए, एंड दैट लेयर इज Ag2S, जिसका नेम होता है सिल्वर सल्फाइड। क्या नेम होता है उसका? सिल्वर सल्फाइड। तो जितने भी सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से और कुछ क्वांटिटी ह्यूमिडिटी की वजह से। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं, यहां पर मैं लिखती हूं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल जो है कोरोजन का वो है कोटिंग ऑफ ग्रीन कलर ऑन कॉपर ऑब्जेक्ट्स। तो हमने देखा है कि हमारे पूजा घर में जितने भी यूटेंसिल्स रखे रहते हैं
और अगर हमने उसको प्रॉपरली क्लीन करके नहीं रखा है, क्लीन करके रखने के बावजूद भी कुछ दिनों बाद में उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर होती है। अभी तो आप वैसे भी सभी घर पे ही है, आप ध्यान से देखिए पूजा घर में जाके, अगर वो बहुत दिनों से रखा हुआ अगर है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग लग जाती है। और ये सब क्यों हो रहा है? ड्यू टू कोरोजन। कोरोजन इट मीन्स ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शंस। और फिर हम आपको पता तो है कि आपकी मम्मा क्या करती है, फिर उसको पीतांबरी से वॉश करती है। ओके, सो ये ग्रीन कलर की कोटिंग क्यों हो रही है? ग्रीन कलर की जो कोटिंग हो रही है वो हो रही है ड्यू टू कॉपर कार्बोनेट, और इसी कॉपर कार्बोनेट को कहा जाता है बेसिक, इसका नेम क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसका नेम होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। मैं बेसिक क्यों कह रही हूं इसको? इसीलिए कह रही हूं क्योंकि इसमें क्या है? OH ग्रुप इन्वॉल्व है, और इसीलिए इसको कहा जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ के कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं। तो कोरोजन जो है ये बिल्कुल भी एडवांटेजेस तो बिल्कुल नहीं देती है। एवरी ईयर कोरोजन की वजह से रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं वो रस्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारे जो है एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो हम कहते हैं कि कोरोजन जो है ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉयबल प्रोसेस है, राइट। सिर्फ एक मेटल ऐसा है जो कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने ऊपर एक एल्यूमिनियम की लेयर बना लेता है, और उस लेयर को कहा जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर। और इसीलिए एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स के लिए ये एक एडवांटेज होता है, ओनली फॉर एल्यूमिनियम। और इसीलिए अगर आपने ऑब्जर्व किया है डे टू डे लाइफ में कि जो कैटरिंग बिजनेस में होते हैं उनके पास बड़े बड़े एल्यूमिनियम के कंटेनर्स होते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो एल्यूमिनियम के लेते हैं तो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या हो जाएगी? एक लेयर आ जाएगी, और उनका जो है यूटेंसिल्स जो है, कंटेनर जो है, वो बहुत दिनों तक चलेंगे, right? So corrosion is an example of redox reactions. एक और कॉन्सेप्ट हम इसका स्टडी करते हैं, एंड दैट वन इज रैंसिडिटी। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? एंड दैट वन इज रैंसिडिटी। ओके, रैंसिडिटी। बिफोर स्टार्टिंग विथ रैंसिडिटी, लेट्स सी what all precautions we can take to prevent corrosion. Precautions. What all precautions we can take? So first जो precaution है वो होता है by painting. By painting. Second one is by oiling. Third one is by galvanization. By galvanization. Now let's understand the meaning of all. अब क्या होता है बाय पेंटिंग और ऑयलिंग? ऑयलिंग या फिर हम ग्रीजिंग भी कह सकते हैं इसको। बाय पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग। अब क्या होता है कि ये चलो, इसीलिए देखो हमारे घर पे नया कूलर आता है या फिर कोई भी आयरन की चीजें आती है तो हम उसके ऊपर पहले पेंट कर लेते हैं। पेंट क्यों करते हैं? प्रिवेंट इट फ्रॉम प्रिकॉशंस ऑफ कोरोजन। हम क्यों कर रहे हैं इसको? प्रिकॉशन ऑफ कोरोजन। तो हम या तो पेंटिंग कर सकते हैं उसको, और बहुत सारी फैक्ट्रीज में बहुत सारी मशीन्स होती है जो कि किससे बनी हुई है? आयरन से बनी हुई है। और ऐसे आयरन से बनी हुई चीजों को वो ऑयलिंग और ग्रीजिंग जरूर करते, वो भी कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते। और साथ में ही नेक्स्ट मेथड जो है बाय गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन मीन्स व्हाट? गैल्वनाइजेशन इट मीन्स कोटिंग ऑफ जिंक। कोटिंग ऑफ जिंक। एक क्या करते हैं इसके, क्योंकि जिंक कंपेयर्ड टू अदर मेटल्स थोड़ा सा कम करोड़ होता है, और इसीलिए हम किसी एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल की लेयर जो है हम करवा सकते हैं, और उस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वनाइजेशन, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी इट मीन्स, व्हाट इज दैट? रैंसिडिटी इट मीन्स किसी फूड आइटम में से बैड स्मेल और बैड टेस्ट, बैड स्मेल
एंड बैड टेस्ट आना स्टार्ट होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। सो रैंसिडिटी मीन्स क्या होता है? रैंसिडिटी इट मीन्स एक फाउल ओडर आना स्टार्ट होता है, बैड ओडर आना स्टार्ट होता है। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत दिनों से रखा हुआ, चलो घर में ही है हम तो एक घर का एग्जाम्पल लेते हैं। किचन में बहुत दिनों से एक अगर हमने नमकीन या कोई भी ऑयल और फैट से रिलेटेड चीज अगर हमने एक बहुत दिनों तक रख दी है उसको, और बाद में जब आप उसको निकाल कर देखते हो तो उसमें से बहुत ही बैड स्मेल आती है। तो ये बैड स्मेल क्यों है? ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। कभी कभी अगर हमारे स्कूल बैग में भी अगर ऑयल गिर जाए और हम अगर उसको प्रॉपरली वॉश नहीं करें तो जहां पर हम लंच बॉक्स रखते हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा बैड स्मेल आना स्टार्ट होती है। तो ये बैड स्मेल क्यों आ रही है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, और ये द प्रोसेस इज नोन एज rancidity. Now there are many methods to prevent rancidity, right? Now let's see what all methods are there to prevent rancidity. And methods to prevent rancidity, those methods are, first one is by refrigeration. Second method is by replacing air with nitrogen, और थर्ड जो है वो होता है by using antioxidants like BHA and BHT, right? Okay, now let's see रेफ्रिजरेशन। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस को रैंसिड होने से प्रिवेंट करना है तो हमें उसको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, राइट? तो उससे क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कम होता है और उसी टेम्परेचर की वजह से उसका जो है प्रोसेस जो है रैंसिडिटी की वो क्या हो जाती है? स्लो डाउन। सेकंड जो है बाय रिप्लेसिंग एयर विथ नाइट्रोजन। हम देखते हैं हमारे जो वेफर्स के पैकेट रहते हैं उसमें हवा भरी हुई रहती है, और वो हवा किस वजह से भरी? कौन सी गैस है वो? एंड दैट वन इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों फिल किया गया है उसमें? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रैंसिडिटी। अदरवाइज चिप्स हुए, ये इन सब में से भी बैड स्मेल आना स्टार्ट होगी अगर हमने उसमें नाइट्रोजन नहीं भरा है तो। नेक्स्ट जो है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक BHA एंड BHT। BHA एंड BHT फुल फॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको क्लास 11th एंड 12th में आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बस इतना ही याद रखें, BHA और BHT जो है ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, राइट? सो आई होप आप सभी को जो है रैंसिडिटी और कोरोजन जो है वो प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर चुके हैं, और ये फर्स्ट चैप्टर बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 5 to 7 मार्क्स के लिए आता है, राइट? सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा या फिर समझ में आया होगा। अगर ऐसा आया है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, एंड दैट विल बी द मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड।